हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ और एक बार प्रभु की सन्निधि में आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। वक्त आगे बढ़ते जा रहा है, हम प्रभु की ओर पहुँचने के लिए दिन नजदीक आ रहा है। Eagerly waiting for the Lord। प्रभु का आगमन की इंतजार करते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा आशा है। उसी को और नजर रखे आज भी हम आगे बढ़ेंगे। जनवरी फरवरी महीने में हम लोग आगे बढ़ो करके एक टॉपिक में बात किया था। वो बात यही था, पत्रोस की पत्री दूसरा अध्याय का पहला अध्याय का 5 से 11 वचन। विश्वास से प्रेम तक का 8 कदमों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जिंदगी में प्रभु में आने के लिए प्रभु ने मेहरबानी किया, प्रभु में बढ़ने के लिए हमें आज्ञा दे दी, हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है, पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए। ये बात जब भी पत्रोस अपने अनुभव से बात कर रहे हैं, ये पत्रोस और चेले मिलकर एक बार यही सवाल प्रभु यीशु को पूछा, हमारे विश्वास को बढ़ाना। आज वो टॉपिक के बारे में कुछ वक्त में आपसे बात करना चाहता हूँ, हमारे विश्वास को बढ़ाए। लूका का समाचार 17 अध्याय का 5 से 10 वचन में ये बातचीत हो रहा है। प्रभु उसका जवाब दे रहा है। इन बातों को सर आप पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन में दिखाई देगा और मधु पढ़ेंगे। जब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तुम में ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो, और जब वह खेत में आए तो उसे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई, तो कहो हर निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। आमीन। अब पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु हमारे लिए असंभव आपने संभव कर दिया है, और हमारे लिए करने के लिए कुछ निश्चित काम रखा भी है, पहले से तैयार किया भलाई का काम, वो ढूंढ के निकाल के पूरा करना हमारा एकमात्र जवाबदारी है। आज उसी में हमें पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करे, भाई बहनों से बात करे, ताकि हम लोग वो काम पूरा करके आपके न्याय सिंहासन के सामने भले और विश्वस्त दास या दासी का आवाज सुनने के लिए तैयार रहने वाला बने। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, अब उसके लिए अगुवाई के श्रेय धन्यवाद यीशु के नाम में पिता, आमीन। प्रेरितों ने यीशु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा, एक सिंगल स्टेटमेंट, विश्वास को बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के क्लाइमैक्स को पहले दिखाया। प्रभु ने कहा यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, इसके बारे में मैं काफी चर्चा भी सुना है। राई का दाना सबसे छोटा है, लेकिन वो इतना मजबूत पैक्ड है, वो तेल में डालेगा तो फटता है करके वगैरह सब सुना। लेकिन प्रभु एक छोटा सा बीज को दिखाकर ही बात कर रहा है, और इतना विश्वास है तो शहतूत के पेड़ से कह दे, दूसरे गॉस्पेल में इस पहाड़ को कह दे जाके उकड़कर समुद्र में गिर जा, तो तुम्हारी मान लेता है। प्रियो, आपके दिल क्या कहते हैं? ये कोई अलंकारिक भाषा में प्रभु ने बोला, वो हकीकत में बोला। एक पहाड़ को बोले उखड़ के निकल जा, वो होएगा? हाँ होएगा, नहीं होता तो प्रभु बोलता ही नहीं था। तो फिर कैसे होना है, ये बात हमें जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करना है, हमें सीखना है, हमें कोशिश करना है, करके करके आगे बढ़ने के लिए। प्रभु इस तरह की ट्रेनिंग चेले लोगों को देते रहते थे। जब वो नाव में सोते थे और वो लोग गलीली
लेक को पार करके उस पार जा रहे थे, तूफान आ गया, बहुत पानी चढ़ना शुरू कर दिया। वो लोग निकाल के कोशिश करके थक गया। तब प्रभु को जगाया और ऐसे पूछा, आपको फिक्र नहीं है कि हम नाश होने वाला करें? वो बड़े यीशु को अच्छा नहीं लगा। हे अल्पविश्वासी, ऐसा कर कोई नहीं ढांगा। इसका मतलब प्रभु यीशु जब सो रहा था, रहने वाले जागा हुआ लोगों को कुछ जवाबदारी दे रहा था कि परीक्षा आएगा तो तुम लोग कैसे सामना करोगे, मुझे देखना है। उन्हें जगाने की कोई जरूरत नहीं था, कुछ होने वाला भी नहीं था, लेकिन वो लोगों का विश्वास को परखने के लिए, इसलिए परखने वाला एक काम जिंदगी में आते ही रहेगा। इसको हम सामना करना कोशिश करते रहेगा। पतरस खुद बोलते हैं, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास बहुमूल्य सोने से बढ़कर है करके। विश्वास जब तक परखा नहीं जाता है, सब कुछ ठीक नहीं लगता। इसलिए विश्वास परखने के लिए प्रभु अनुमति देता है। याद रखिए बात। इसलिए ये मंजिल में हम कैसे पहुंचना है, ये बातों को देखने के लिए हम लोग पहले अगला वचन में जाएंगे और देखेंगे। पहला कोरिन्थियों 13वां अध्याय का दूसरा वचन जरा पढ़िए। 1 कोरिन्थियों 32 में ये विश्वास की नाप को बताकर प्रेम को छोड़ के प्रभु पौलुस बात कर रहे हैं। और मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हमें मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, मतलब एक विश्वास का क्लाइमैक्स के बारे में बता रहा है। एक छोटा विश्वास नहीं है, बड़ा विश्वास है। उतना तक भी हूं, फिर भी प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब विश्वास का इस्तेमाल, यूज प्रेम से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। मतलब किसी का कुछ न कुछ तकलीफ देखेगा, हमारे अंदर ऐसे दर्द उत्पन्न होता नहीं है, तो हमारा विश्वास योग्य तरीके से प्रैक्टिस किया नहीं होएगा, प्रैक्टिकल नहीं होएगा। बड़ा विश्वास है, राई का दाने का उतना विश्वास, बड़ा विश्वास है। प्रभु ने बोला इतना विश्वास है तो तुम पहाड़ को बोल सकते हैं, शहतूत का वृक्ष, कोई अंजीर का वृक्ष को बोल सकते हैं, उखड़ कर निकल के समुद्र में जा। वो बात इसलिए रखा है कि हम उसके बारे में जरा जांच पड़ताल करें। जिंदगी में ऐसा करने के लिए हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा। इब्रानियों का 5वां अध्याय का 12 वचन से जरा पढ़िए। समय के हिसाब से उपदेशक होना चाहिए था। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तो तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। बच्चे की बात हम सुन चुके हैं। अन्न सयानों के लिए है, जिसका ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे का भेद करने में पक्के हो गए हैं। जोसेफ भाई मुझे ध्यान से दे रहा है। जोसेफ भाई थोड़ा अन्न के जगह पे चल रहा, क्या करूं कैसा करूं कुछ पता ही नहीं। इसका मतलब परमेश्वर का सर्टिफिकेट है, तू सयान है, मैच्योर है, बालक नहीं है। लेकिन हम लोग सीधा रोने वाला निकलेगा। भाई मौसा ने रोया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फरों के बाद जाकर उनको छुड़ाने वाला का मेरे से होएगा ही नहीं। मालूम पतरस के सामने एक चमत्कार यह दिखाया तो पूरा 2 नाव पर के मछली दे दिया, तो पतरस बोला प्रभु मैं खुद पापी हूँ, मेरे से दूर चली जा। जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए आने वाला परिस्थिति उसको सामना करके देखेंगे करके एक आवाज आपके मुंह से निकलेगा, तब प्रभु बोलेगा अभी तू लायक है। हम बोलते हैं परीक्षा में बर्दाश्त कर नहीं सकते, मेरा इज्जत का कचरा हो गया, मेरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है। तब प्रभु बोला नहीं कचरा होने के लिए मैं तुम्हें चुना नहीं है, मैं तुम्हें बनाने के लिए चुना है। मालूम है, ये सत्य को याद करके हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। प्रियो, परीक्षा हमें आगे बढ़ाने वाला। शैतान हमारे कान पे डालते ही रहेंगे, इधर दुख खत्म हो जाएंगे।
लेकिन परमेश्वर की आत्मा एक धीमी आवाज से अपने कान पे डालेंगे, नहीं नहीं नहीं, गिराने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए परीक्षा लाया। ये तेरा ये एग्जाम है। विश्वास करने वाला हाथ उठाकर एक बार स्तुति करें। आप सबके जिंदगी में इस तरह की परीक्षा आता है होंगे। मेरी जिंदगी में बार बार आखिरी में बोलेगा अभी करूं क्या, देखा जाएगा। इतना बोलेगा तो प्रभु बोलेगा उतना ही। पर सुंदरजन का एक बड़े कन्वेंशन में सुना रहा काफी साल पहले, when you don't know what to do, don't do anything but stay there। तुम्हें पता नहीं है क्या करना है, कुछ मत करो, खड़ा हो जाओ, पीछे मुड़ के भागो। पीछे मुड़ के भागेगा तो फिर उड़ाव पुत्र के जैसा प्रभु को वापस आने तक इंतजार करना पड़ेगा। पिता मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं तेरा बेटा कहने की लायक ही नहीं है, इसलिए मुझे नौकर करके ले करके वापस आ गया। पिताजी अंगीकार कर दिया, बड़ा बेटा अंगीकार नहीं किया, साथ रहने वाला अंगीकार नहीं किया, लेकिन पिता परमेश्वर ने अंगीकार कर दिया। और बड़ा बेटा को जवाब देकर प्रभु ने बोला, पिताजी ने बोला, ये तेरा भाई खोया हुआ ना वापस आ गया, ये तेरा भाई मरा हुआ ना जिंदा हो गया, अभी खुशी मनाना है करके पिताजी बोलते हैं। ये बात आप याद रखो। इस तरह बोलने वाला परमेश्वर के साथ आपका जुड़ाव बराबर है, तो वो जुड़ाव बराबर करने के लिए कोई तकलीफ उठाने की जरूरत ही नहीं। आप सीधा आयुब के जैसे बोलो, ये क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन आपने दिया, आपने लिया, आपके नाम की महिमा होने दी। इतना आपका मुंह से निकलेगा ना, ऊपर बैठ के प्रभु तारीफ करेगा, ये मेरा बेटा सही है। मतलब ये भी आपको विश्वास करना है। तो मैंने बोला अगर उसके हाथों का ये खीला लगाए हुआ मार्ग में न दिखूं और इधर हाथ डालो, नहीं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु ने क्या जवाब दिया, इधर डाल, जो कुछ करना है तू देखे विश्वास किया, बिना देखे विश्वास करने वाला था नहीं। लिख के रखा हुआ बातों पर विश्वास करके हम कदम उठाने वाला बनेगा। हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है, सचमुच पता है ही नहीं, लेकिन कदम उठा लिया, देखा जाएगा प्रभु है ना करके, तब हमारे बात होते ही रहेगा, हम आगे बढ़ते ही रहेगा। यही है विश्वास की बातों की बात। मत्ती का समाचार 7वां अध्याय का 24-25 में प्रभु अनुसरण को या आज्ञा पालन को जोड़कर विश्वास की बढ़ोतरी के बारे में बात किया। 7:24-25 इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस पर टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मेरी बातें सुनकर उसे मानता है। आपको मालूम बड़ा उद्धार पाया, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पब्लिक के सामने से कबूल करो। तो मैं 10 का ना वही बोलता ना, यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करो। मुंह से अंगीकार करना किसके लिए? मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए विश्वास काफी है। मुंह से अंगीकार किसके लिए? लोगों के सामने बताना है। और प्रभु बोलेगा एक कदम आगे बढ़ो, पानी में डूबकर मैंने जो तेरे लिए कर दिया बातों का शरणागत बनाओ। इधर उधर संस्था रुकते हैं, प्रोटेस्टेंट संस्थे में उद्धार पाने के बाद लेने वाला बपतिस्मा को ना सिखाने वाला संस्था है। व्यक्तियों का बात को भूलने की जरूरत ही नहीं। प्रभु ने बोला मुझे समझ में आया, मैं करने जा रहा हूं करके बोलेगा, आप उसके लिए कदम उठाएगा, आपको रोकने वाला, मैं फिल्मी स्टाइल में बोलूं, दुनिया में पैदा हुआ नहीं, होगा भी नहीं। लेकिन आप बाद में देखेंगे पास्टर जी आप सही बोलता है, लेकिन ये लेकिन का छतरा पकड़ेगा ना, आप रुक जाएगा। प्रभु बोलेगा मैं भी एक लेकिन रखता हूं, तू उड़ाव पुत्र के जैसा फड़क रहा है, वापस आएगा तो मैं तुझे ले लेगा। हम मसीह यीशु के जैसा बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को कदम उठाना पड़ेगा। 26 किलोमीटर कुछ है मैराथन रेस, उसकी शुरुआत कैसा होता है? सीटी बचा एक कदम रखने से होता है ना। 26 किलोमीटर एक साथ होता है नहीं, एक कदम फिर दूसरा कदम। इसी तरह आपको आज्ञा पालन करने के लिए सामने मिला हुआ बातों को एक कदम उठाना है। आपके शरीर में कुछ बीमारियां आती, क्या है कैसे है पता नहीं, आप डॉक्टर के पास जाएगा तो अगर वो डॉक्टर को काम धंधा है ही नहीं, जाना कुछ जैसा अपना कोविड के जमाने के जैसा कुछ न कुछ बोल के पहले आपका बीमारी को एड्रेस बोलेंगे, नाम बोलेंगे, इतना सुनाएंगे ताकि आपका सारा विश्वास बाइबल को हो जाए। पहले परमेश्वर से बात करो ना, प्रभु ये क्या बीमारी है पता नहीं, बोले बीपी शुगर कुछ भी
आप इस तरह की बातों को परखने के लिए पहले परमेश्वर के साथ बैठ के बात करो। आपने तो बनाया ये शरीर, इसका डीएनए आपने डिजाइन कर दिया ना, इसलिए आप ही बता दो, मैं आपके वायदाओं को एक एक जो याद आता पूरा पकड़ के प्रार्थना करके एक दिन के बाद देखेंगे करके टाइम परमेश्वर को काम करने के लिए दे दो। आने का प्रार्थना करके उधर ही उधर डॉक्टर के पास भागेगा तो वो बोलेगा अरे मैं तो सुनने वाला करके तेरा टाइम दो ना, मैं तेरा प्रार्थना सुनने वाला। 65 टू भजन में लिखे रखा है, ये प्रार्थना सुनने वाले सारे प्राणी तेरे पास आते हैं। बाइबल का परमेश्वर एकमात्र ईश्वर है जो प्रार्थना सुनता है, सादा भाषा में सीधा डायलेक्ट में बोलने वाला बातों को सुनता है, करके दिखाता है। ऐसा कोई ईश्वर के बारे में कोई धर्म वाले भी नहीं बोलते। वो बोलता है ये कर्म करो, वो कर्म करो, इतना पैसा डालो, इतना कुछ करो करके बोलता है। अपना परमेश्वर बात करना मेरे से बात करना, मैं सुनने के लिए बैठा, तेरा भाषा मुझे पता है, तेरा भाषा में गड़बड़ी है तो वो भी मुझे समझ में आता है, तेरा दिल के अंदर बैठा हुआ बात मुझे पता है। इस तरह की बातें समझकर हम कदम उठाएगा, ये परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत दोस्त बन के जीवन में आ जाता है। वो बोलता है जो बातें मेरा वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाला, बपतिस्मा लेना करके मालूम पड़ा, फिर दुनिया को पूछने के लिए रुकना नहीं, घर वाले को पूछने के लिए रुकना नहीं, ये बोलना है मुझे बाइबल के आधार पर ये समझ में आया, उद्धार पाया, मुझे बपतिस्मा लेना है, मैं लेना चाहता हूँ, प्लीज प्रे फॉर मी करके बोलेगा। पतरस का जवाब हम चलाने वालों को बोलना पड़ेगा, हमारे जैसा पवित्र आत्मा पाए इनको पानी रोकने को हमको क्या अधिकार, हमें अधिकार नहीं दिया। उद्धार पाया करके हमको मालूम पड़ा वो व्यक्ति को बपतिस्मा देना, वो देने में हमको जेल जाना पड़ेगा तो भी देना है। ये परमेश्वर ने बना के रखा हुआ सिस्टम, इसलिए आज्ञा पालन करने के लिए आप निकलोगे, आपका जिंदगी आगे आगे बढ़ेंगे। आखिरी में हम सबका सहारा परमेश्वर ही है, और कोई इससे बढ़कर सहारा देने वाला दुनिया में है। अभी कितना भी बड़ा अच्छा चर्च का मेंबर हो, कितना भी धनी हो, ज्ञानी हो, बाइबल का जानकारी हो, आपको जिंदगी में सवालों में जवाब देने वाला, असली समस्याओं में सहारा देने वाला केवल परमेश्वर ही है, और वो परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से ही देता है। न्याय में लिखे रखा है परमेश्वर का सारा वायदा है प्रभु यीशु मसीह में आ करके ये शेष करके दिया। परमेश्वर प्रेम है, सबू प्रभु यीशु मसीह। इस तरह करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। अभी हम पीछे आके वचन का 7वां वचन पढ़ेंगे, लूका का समाचार 17 का 7वां वचन। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उसे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, 8, 9। और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? मेरा विश्वास बढ़ा दो करके पूछा हुआ लोगों के सामने ये कहानी कैसे फिटिंग होता है, आप जरा सोचो। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा दे, है ना। अब सब मांगते हैं प्रभु के पास, बचा ले, ऐसा कर ले, ये कर ले करके विश्वास बढ़ाने करके चेले लो सारा मैच्योरिटी का सवाल ही पूछा, हमारा विश्वास को बढ़ा दे। प्रभु सीधा बोला हुआ कहानी, तुम्हारे पास एक दास है, वो दास खेती में जाके काम कर रहा है, तुम घर में बैठे आराम से, और वो दास खेती में काम करके वापस आ गया, तो उसको बोलेगा क्या, इतना थक के आया है, काम करके आया है, खाना बना के लेके खाओ, नहीं, तुम बोलेगा पहले खाना बना के मुझे परोस, मैं जब खाना खाता मेरे बगल में खड़ा हो, और मैं खाना हो के सुस्त हो गया, तब तू खा पी करके बोलता है, तो समझना पड़ेगा। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। आमीन। कुछ महीने, एक साल पहले प्रभु ने मेरे अंदर दिया हुआ एक वर्ड है, निकम्मे दास, उसका इंग्लिश क्या है मालूम है? अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म यूपीएस। यूपीएस बोलेगा तो पहले जमाने में जब ये कंप्यूटर रखता था उसको सपोर्ट करने के लिए 4 आइटम रखता था, प्रभु बोलता है यूपीएस बुलाने के लिए। तब मैं सोचा मेरा यूपीएस पास्टर बुलाने के लिए अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट,
क्योंकि प्रभु ने बोला सब कुछ करने के बाद तुम ऐसा बोलो मैं एक यूपीएस हूं, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशन आ गया। प्रभु बोला सब कुछ करने के बाद ही यूपीएस लेने। अभी कैसे यूपीएस भी लेने से अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट, निकम्मे दास, बेकार का आदमी, कुछ काम का नहीं है करके बोल दो करके बोलता है। एक कभी बोलना है सारा काम पूरा करने के बाद, गप्पा मारने के बाद नहीं, करूंगा करूंगा करके बोलने के बाद नहीं, करने के बाद बोलो मैं अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट है। तब यूपीएस लेने के लिए भी योग्यता नहीं है करके तभी मुझे मालूम है। इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, इसका मतलब प्रभु बोलता है विश्वास को बढ़ाना है, तुम्हारे सामने दे दिया काम को ढूंढ के निकाल के पूरा कर लो, करते रहो। वो काम करते रहेगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा विश्वास बढ़ते ही जाएगा। सेकंड पीटर 1 तुम्हारा बुलाए जाने और चुन लिए जाने 10-11 कुछ होगा। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। तुम्हारा बुलाए जाने और चुन लिए जाने को इंग्लिश में तुम्हारे योर कॉलिंग एंड योर इलेक्शन, तुमने क्या चुना है और प्रभु ने क्या बुलाया है। वनिता इधर है ना, है ना इधर। तुमने क्या चुना है, प्रभु ने क्या बोला है, ये दोनों को जरा मैचिंग करने के लिए यत्न करते जाओ। प्रभु सच्ची में वो काम कर रहा है क्या नहीं। उत्तर में माना हो परमेश्वर का रास्ता पुस्तक करके आज उनका नाम है, बाइबल में किधर रहते हैं। जब वो लोग अमरनाथ में रहते थे, उनके साथ एक मीटिंग के लिए हम लोग 11 में जब सर बन गए, तब उन्होंने बातों बातों में ऐसी बात बोली, पास्टर जी आज ऐसे बहुत पास्टर लोग हैं अपने देश में जिनको कॉलिंग पास्टर का नहीं है, लेकिन दूसरा कुछ काम कर नहीं सकते, इसीलिए पास्टर बन गए। अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, 5 कॉलिंग प्रभु ने डायरेक्ट नहीं दिया, उनमें से कुछ होगा, लेकिन पास्टर नहीं है तो रोज का रोटी के लिए कुछ विश्वास वगैरह मिलते नहीं। सिस्टम हम लोग ऐसे बना के रखा, इसलिए मजबूरी से उनको पास्टर बनना पड़ता है करके उन्होंने एक वर्ड बोला। एक चीज इसके बीच में सही है, थोड़ा कुछ पास्टर बन गया तो उनको मालूम पड़ेंगे क्या है पास्टर का दर्द। मालूम पास्टर को हर दिन सालों साल एक ही ऑडियंस को देखना। कन्वेंशन प्रीचर को ऐसा नहीं है, वो लोग पत्ते में खाना खाते और फेंक देते हैं, पास्टर जी प्लेट में खाना खाते और धो के दोबारा वही लेकर आते हैं। एक पास्टर जी का कहना है वो। मतलब इसका मतलब सेम ऑडियंस को मटेरियल डिफरेंट देने के लिए प्रभु जब तक कुछ नहीं देगा तब तक लोग बोलेंगे ये कितना साल से सुन रहा है। मतलब तो हमारा एम्बियन हो जाएगा, हमारा मशीन बंद हो जाएंगे। इसलिए प्रभु को पहले बोलना पड़ेगा प्रभु कुछ तो दे दो, ताकि वो लोग को कुछ भी नहीं मिला, वो लोग आ जाए बेकार हो गया करके बोल के निकलना है। भाषण के सामने बैठ के मैं सोने वाला इंसान, तो प्रभु ने बोला तू दूसरों के प्रचार के सामने सोता है ना, इसलिए औरों को सुलाने के बिना बिठाने का जवाबदारी भी तेरा है। तू फालतू वर्ड बोलते रहेगा तो वो सोते रहेगा। एक जोक मैंने सुना है, एक पास्टर ने बोला मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं बैठ के बात करूँगा। विश्वासी भी जवाब दे दे आप बैठ के बात करो, हम लोग लेट के सुनते। पास्टर 8 घंटे का आराम करता है तो विश्वासी 1 रुपये का आराम करेंगे। इसका मतलब जब स्टेज दिया और स्टेज में बैठकर बात करने के लिए प्रभु ने लोगों को बिठाया, मुझे एक जवाबदारी है ताकि वो जो बोलना चाहता है आपको बता दे। प्रभु उसके लिए आपका मदद के बिना होएगा नहीं करके एक समर्पण के साथ, एक तैयारी के साथ जब तक ना निकलूं तब हो गई। मतलब आपको पसंद आए नहीं आए बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बोलने के लिए उन्होंने आदेश दिया था, बात बोला है कि नहीं ये बात इंपॉर्टेंट है। ताकि एक दिन उनके सामने आके आज का ये डायलॉग रिकॉर्डिंग करके सुनाएगा, जो 24 तारीख को तूने ऐसा ऐसा बात किया, तब मेरा मुंडी ऐसा क्या तो मैंने किया ना, बात नहीं होना है। इसके लिए हम प्रभु का काम करते रहना है, जो सामने मिला करते रहेगा। सब कुछ करने के बाद ही हमको ऐसा चांस मिलता है
मैं इतने कम अदासू करके बोल दिया अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट करने के पहले वो भी नहीं बोल सकता। इसका मतलब हम लोग ऑन ड्यूटी में रहना है। मुझे अब क्या करना है ये बात आप सोचते रहेगा। आप चाहे बड़े बड़े कन्वेंशन प्रीचर बने, बड़े हजारों का पास्टर बने या ना बने, एक मामूली कलीसिया का मामूली बहन या भाई मिलकर बने, आपको परमेश्वर वही इज्जत देगा जो बाकी संगार करने वाले के साथ। मत्ती का समाचार 10वां अध्याय का 41-42 की वजह से पढ़िए। प्रभु का प्रतिफल बांटने का मध्य उधर बताया। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। इसका मतलब मैं इधर बैठ के बड़ा बड़ा बात किया समझू, आपको अच्छी लगा समझू, मैंने प्रार्थना किया कुछ लोगों का जिंदगी बदल गया समझो, और आपको कोने में बैठकर अच्छा प्रचार था आज करके बोल दिया, मुझे जितना प्रतिफल मिलेगा उतना प्रतिफल आपको भी मिलेगा। ये कौन बोलता है? सुरेश बोलता है। इसका मतलब हम अपना औकात को हैसियत को जरा समझ लिया था तो हमें शिकायत करके कहीं ना आता ही नहीं। कंप्लेन की मतलब क्यों? मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, वो मेरी बातें सुन रहा है। मालूम है आप इधर बैठ के इधर उधर बाथरूम में जाने वाले को देख के बैठेंगे, इधर हंसने वाला बच्चों को देख के बैठेंगे, मालूम है गर्मी है करके ऐसा करते रहेंगे तो आप घर में बैठेगा तो अच्छा होता है, कम से कम गर्मी तो होता नहीं है ना। इधर आया तो खर्च करके आया तो इतना गर्मी में आके इतना कंजस करके बैठा तो कुछ मुझे मिलना है प्रभु। अगर पास्टर बोलने वाली बातों में इतना दम नहीं है तो उसके अंदर से कुछ मुझे मिलना है करके चाहत रख के आप आएगा। आपको खाली हाथ छोड़ने जाने के लिए छोड़ेगा ही, क्योंकि उनका जवाबदारी आप ढूंढने के लिए आया, मांगने के लिए आया, खटखटाने के लिए आया, आपको देने का जवाबदारी परमेश्वर का होता है। वो देगा ही देगा प्रिय, ये बात आप ताकि निकम्मे दास करके कहने के लायक कम से कम हमारा कॉलिंग प्रकट होकर आने दें। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हमारे विश्वास को आगे बढ़ा दे। प्रेरित दूंगा किताब 2 अध्याय का 41-42 सारा पढ़िए। क्या करते रहना है? अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनसे मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लौलीन रहे वो लोग, मतलब इच्छुक रहे, कामयाब रहे, करते रहे, लौलीन रहे। यही मतलब कलीसिया के लिए रखा हुआ व्यवस्था के आधार पर जाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम बनाया है देखेंगे। नहीं मुझे कुछ करना है करके दिल तैयार रहेगा। उनमें मिल गए, उठार पाया मिल गए, बपतिस्मा लिया मिल गए ग्रुप में, प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहा। ये चाहत आपके अंदर है तो आप आगे बढ़ेंगे। ये चाहत आपके अंदर नहीं है तो आप बेन्नीहीन का चर्च का मेंबर रहे, दिनगरन का चर्च का मेंबर रहे, आप आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि चाहत नहीं आपके अंदर। आप मुंह खोलता नहीं है, इसलिए परमेश्वर को कुछ अंदर डाल नहीं सकता। ये परमेश्वर का ज्ञान उसका 46 और 47 वजन बड़े वही है। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इस तरह मैं अपना काम करते रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा। इधर समझो प्रार्थना का एक सभा रखा, टाइम आप बराबर टाइम पे आ गया समझो एक दिन, तो इमीडिएटली शायद आपका सवाल ये होगा कोई नहीं है, मतलब इतने दिनों से आप एक बार टाइम पे आ गए तो कोई नहीं आएगा। आप इधर बैठो, प्रार्थना शुरू करो, वो प्रार्थना करते रहो, प्रभु रास्ते में आने वाला लोगों को जल्दी कर लाए, ऐसा करके प्रार्थना करते रहो। 10 मिनट के बाद कोई नहीं आया तो और प्रार्थना करते रहो। इस तरह आप अपना ड्यूटी करते रहेगा। यही ड्यूटी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो प्रभु ने दे दिया काम, मैं अकेला ही आ गया, टाइम हो गया, बाकी लोग आया नहीं है, इसका मतलब मैं प्रथम नंबर आ गया ना, मैं बैठ के प्रार्थना करते रहूंगा। नंबर 2 10 मिनट के बाद आने वाले के सब गप्पा मार के बैठेगा तो यू आर मेकिंग योरसेल्फ रॉन्ग मॉडल। आप अपने आप को एक रॉन्ग मॉडल बना। दूसरे कैसे रहेगा? 4 जन क्या बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। जनरल कहावत है ना, अब ऐसे नहीं है। 4 जन जो कुछ भी बोले मेरा प्रभु ने क्या मंजूर कर दिया, वचन में गाली का हुए में करूंगा।
इस तरह बोल के आप प्रार्थना करने को शुरुआत करेगा तो वो दूसरा व्यक्ति जो आएगा आपका प्रार्थना के माहौल में एक अलग लेवल में एंट्री करेगा और बिल्डिंग अप होते ही रहेगा। परमेश्वर का स्तुति करते ही रहेगा। और स्तुति करते थे। स्तुति करने के लिए जिंदगी में अच्छा भला होने की कोई जरूरत है ही नहीं। जो कुछ भी होने दो, परमेश्वर का स्तुति करो, आराम से स्तुति करो। प्रभु को ये बोलो, प्रभु ये क्यों हो रहा मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका नाम की महिमा होने दे। अंदर से बोलना सीखेगा, हम जिंदगी में सफलता के मार्ग में कदम कदम रख आगे बढ़ते हैं। उससे कोई हमें रोक नहीं सकता। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर पकड़ के और लोगों के सामने पेश भी करेंगे, ताकि उनको आपका एटीट्यूड से, आपका बात करने का तरीका से, आपका दिल की हालत से बता सकते हैं ये मेरा दास, ये मेरा बेटा है। ये परमेश्वर का तरीका काम करने के लिए। मत्ती का 8वां अध्याय का 16-17 वचन में हीलिंग की बात निकालकर हम सिवाय में धन्यवाद। Matthew 8:16-17। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। ये वर्ड अक्सर मेरे शरीर में, मेरे माइंड में कोई भी दुख की बातें, कोई बीमारी का इशारा आ गया तो मैं बोलने वाला। मैं एक कॉमन लॉजिक इसके अंदर डाला है। पर प्रभु यीशु मसीह ने जो लोगों को चंगा करते गया और पुराना नियम का यशायाह भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी पूरा होते गया, लेकिन आगे लिखे रखा है ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे पीछे बोलेंगे आप, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो मेरे शरीर में एक बीमारी आ गया तो मेरा इमीडिएट सवाल यही है, ये छाती का दर्द क्यों हो रहा है? आपका वचन बोलते हैं आपने ये उठा लिया है, फिर मैं क्यों उठाऊं? ये बात सोचना शुरू कर दिया तो मुझे प्रभु ने कुछ उदाहरण भी बताया। हम लोग 4-5 जन मिल के होटल में पार्टी करने के लिए गए। चलो हम जाके आज पार्टी करेंगे। पार्टी करने के बाद मैंने सोचा था मैं बिल भर दूं, राजू ने सोचा था राजू बिल भर दूं, लेकिन बीच में एक आदमी खाना होने धोके जाके जाके मनोज भाई ने जाके भर दिया और राजू में जाके बोला पैसा कितना बता दो। नहीं भर दिया। अच्छा उठ के पहले गया। तो सवाल यही है कि मैं बोलूं नहीं मैं मेरा पैसा भरना चाहता हूँ। मैनेजर बोलते भर दिया, आपका बिल भर दिया ना, आप क्यों भरो? ये नहीं वचन लिखे रखा। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया है, हमारी बीमारियों को उठा लिया है, तो मैं क्यों उठाऊं? मैं क्यों छाती का दर्द सहन करूं? ये कहां से आया, किस लिए आया? डॉक्टर के पास जाएगा तो पक्का डबल बीमार बनाकर हमको घर में छोड़ेगा। उसके जाने से पहले प्रभु से बात किया तो मैं क्यों उठाऊं करके बोल दिया तो प्रभु बोलेगा ये तो सीरियसली पूछता है तो मैं भी बोलूं, तो उठाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बहुत कम लोगों को मिलते हैं मुझे पूछने वाला, प्रभु आपने उठा लिया तो मैं क्यों उठाऊं? आप सहन कर दिया तो मैं क्यों सहन करूं? मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, मत मांगो, मत ढूंढो, मत खटखटाओ। ये पॉइंट बिजनेस एटीट्यूड। प्रभु बोला मैंने उठा लिया बातों को, तुम मानता नहीं है तो मैं क्या करूं? सर्कुलर टिकट करके रेलवे में एक टिकट है, आपको इधर से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई घूम के आने के लिए एक सिंगल टिकट आप लेगा, आपको एक टिकट लेने से 50% कम मिलेगा, बहुत कम। मतलब वो सुविधा रेलवे ने बना के रखा है, वो अपना कल्याण रेलवे स्टेशन में नहीं मिलेगा, आपको लेना है तो दिल्ली में जाके लेना पड़ेगा। एक खबर सुनने के बाद आप एक पिकनिक के जा रहा है और आप जाके इधर से सूरत के लिए टिकट बुकिंग किया, सूरत से राजस्थान के लिए बुकिंग किया, राजस्थान से दिल्ली किया, दिल्ली से कलकत्ता किया, कलकत्ता से चेन्नई किया, चेन्नई से बॉम्बे किया, आपको डबल पैसा भरना ही पड़ेगा। आपको पता है तो आप उसका फायदा उठाओ ना। एक टिकट देगा, लेकिन टोटल सिंगल टिकट पहले इश्यू के बॉम्बे टू बॉम्बे, उसके बाद इंडिविजुअल टिकट रिजर्वेशन के साथ क्लास भी चेंज कर सकता है।
आपको स्लीपर लेना है, थर्ड एसी लेना, बीच में एक स्लीपर लेना, ले लो, उसका उतना एडिशन बताओ, लेकिन वन सिंगल टिकट बॉम्बे टू बॉम्बे आपको मिलेगा जो आधा पैसे में मिलेगा। ये फैसिलिटी रेलवे के पास है करके ढूंढ के निकालने का रेलवे का काम है कि हमारा काम है? हमारा काम रेलवे का काम नहीं है। रेलवे को आप लोग इंडिविजुअल टिकट लेके जाएगा तो पैसा बहुत मिलने वाला है, चलने तो इसका वो किसी से फायदा आपको मिलेगा। रेलवे और उसको बोनस दे देंगे ज्यादा पैसा लेकर। हमें मिलने वाला वायदा उनको ढूंढ के निकालना। दूसरा पत्र उसका पहला थे कि 10वां जो दोबारा पढ़े तुम्हारे बुलाए जाने। सेकंड पीटर 1। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यत्न करने का काम हमको दिया है, मुझे क्या करना है? ये परिस्थिति में परमेश्वर का वचन का वायदा को मैं कैसे लागू करूं करके मुझे ढूंढना है, मुझे सोचना है, मुझे अप्लाई करके देखना है। एक बार गलती हो गया तो कैसा हो गया करके प्रभु से दोबारा पूछना है, मुझे कुछ जवाब दो, ऐसे करके पूछना है। तब आप प्रैक्टिकल मसीह विश्वासी बन जाते हैं। आपका प्रॉब्लम उनके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन जब तक का प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए उनको नहीं देगा तब आपका प्रॉब्लम आपका ही रहेगा। मालूम एक बुढ़ी माँ गांव से बाजार जा रहे थे, सिर में कोई टोकरी थे, बोला मैं आपको फिर भी बोलता हूँ, और बैलगाड़ी वाला देखा बुढ़ी माँ चल के जा रहा है, सिर में टोकरी है। माँ जी आपके गाड़ी में बैठो, मैं जो होगा मैं बजा रहा। माँ जी आपके अंदर बैठा कंफर्टेबल, बहुत आश्वासन हो। लेकिन थोड़ा आधा किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी वाला पीछे मुड़ के देखा तो माँ जी का टोकरी सिर पे ही। कुछ ऐसा क्यों? टोकरी नीचे को रखा, आपका भाई को मजा देना नहीं करके सिर पे रखा। गाड़ी वाला ने मेहरबानी किया, मैडम ने मेहरबानी का मतलब ही नहीं समझा, फिर भी टोकरी सिर पे रखा। सब तो चलते आने में क्या फर्क पड़ता है? यही हमारा प्रॉब्लम। प्रभु आप ही मेरा सहारा है। डॉक्टर साहब पिछले 8 महीने से हम लोग तड़प रहे पीछे मुड़ गए। थोड़ा तो टाइम दो ना उनको, ज्यादा से ज्यादा, तभी आप क्लाइमैक्स रखना। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कोई ऐसा जवान लोग कब ज्यादा से ज्यादा मेरे मुंह पे बोलेगा मर जाएगा, बोलेगा तो हम बराबर जाके कल्याण समिति में घाट डाले रख के तो ऑमलेट बना के खाएंगे नहीं। मर जाएगा ना, मर जाएगा तो घाट जाएगा। मैं कल्याण समिति में 1 घंटा बुकिंग किया है, लेकिन जाना ही होगा, उसके लिए प्रभु ने मुझे इधर भेजा है। इसी तरह हम लोग क्लाइमैक्स रख के जाते रहेगा। वो हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया करके सब वायदा ऐसी दवा के रूप में आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे। आपको और किसी को परेशान करने का कुछ भी जरूरत नहीं होगा। आप कोई बोलेगा इधर जाएंगे हम लोग डॉक्टर के पास, जरा रुको 2 दिन के बाद एक बार प्रार्थना करके देखो। नहीं तो आपको किसी के ऊपर ऐसा भरोसा है ये अंदर प्रार्थना करेगा तो ये आंधी प्रार्थना करेगा तो अच्छा होता है करके। उस दिन एक भाई ने मुझे फोन करके बोला, तो राजू बस को एक बार मेरे घर में बुलाओ। पहली बार मैंने कुछ उनको लेके जाना हॉस्पिटल, वो इंतजार कर रहा था मेरे, मैं राजू को लेके जा। राजू प्रार्थना करके कुछ बातें बोला, वो भाई बुधवार फोन करके मुझे बोला राजू बस को एक बार बुला के लेके आओ। His calling is getting ready। मुझे पता है भाई कुछ ऐसे ऐसे काम करता है, बदले में उनको बुला कर ले गया, हो गया बराबर। पेशेंट और डॉक्टर का मुलाकात हो गया। एक काम करके ऐसा लोगों को आंटी जी आप मेरे लिए 1 मिनट प्रार्थना करो, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है करके बोलने में क्या दिक्कत है आपको? तो फ्री टेलीफोन अनलिमिटेड कॉल्स मिलते रहता है आपको, लेकिन आप उसका फायदा उठाना नहीं चाहते। पहला फोन उठाएगा तो क्या पूछेंगे, मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसके लिए कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है? पहला सवाल होगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मिलने वाला पगार या बिजनेस की कमाई डॉक्टर लोगों को देने के लिए नहीं है। जब राजू का जिंदगी का बड़ा बुरी नसीब समस्या आया था, डॉक्टर ने बोला प्रॉब्लम है, कोविड भी है, हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर या शुगर, क्या था? शुगर बहुत बड़ा था, ट्रीटमेंट का थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब डॉक्टर बोलता है मेडिकली मैं कुछ गारंटी दे नहीं सकता। तो विल्सन ब्रदर ने बोले बेवड़ मुझे याद है, बोले आप दवा दे दो हम दुआ करेंगे। डॉक्टर को अच्छा लगा होगा, आप दवा दे दो, वो आपका डिपार्टमेंट है ना, हम दुआ करेंगे ये हमारी डिपार्टमेंट। ये बोल के आया,
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर में आके बैठ के ठीक होके भी हमारे सामने आपका तगड़ा खड़ा है। प्रभु हमको अलर्ट किया जगह, जमाना, टाइम एनक्रोच करने के लिए शैतान को छोड़ो ही मत। हमने जिद्दी बनकर कुछ साल मांगते नहीं है प्रभु से, प्रभु आपने मेरे लिए एक अलॉटमेंट दिया ना, इतना साल मुझे जीना है करके, वो जीने का वक्त का एक दिन भी काम करके जीना मैं नहीं चाहता। का 10 में वैसे पढ़ते, चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है। मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया। आपका प्रोमिसरी नोट के आधार पर मुझे दे दिया जीवन और बहुतायत से जीवन, मैं स्वीकार करता हूं। इसको एनक्रोच करने के लिए कोई बीमारी, कुछ भी, कोई भी पीड़ा, कोविड-19, 2021 कुछ भी आने दो, मैं मंजूर नहीं है करके आप दिल खोलकर, मुंह खोलकर बोलेगा, स्वर्ग का परमेश्वर का डायरी में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर पूरा करने के लिए आप भूल गया तो भी वो काम चालू कर देता है। जोसेफ भाई का एक एप्लीकेशन आ गया है, स्वर्गदूत कौन सा डिपार्टमेंट हिली वाला, अरे कर देना, भूलना मत, बोलेगा जोसेफ भाई भूल जाएगा, बोलेगा अगली बार बीमारी आएगा तो फर्स्ट जी मैं मरने वाला हूँ, मेरा पत्नी और बच्चों को देख लिया, बेचारा बुढ़े को आके बोलेगा पूजा करेंगे, दोबारा और एक बार प्रार्थना की, तो प्रभु ने मेहरबानी किया, कुछ और आगे बढ़ा, लेकिन कंडीशन नहीं है। तो सबने सिर्फ बता दिया परमेश्वर को, परमेश्वर को कंप्लेंट ले लिया। परमेश्वर के पास पहुंचने वाला कोई भी कंप्लेंट अनअटेंडेड निकलता नहीं है, उसके लिए कोई रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं है। आपका विश्वास कमजोर है तो आपके ज्यादा विश्वास रहने वाला भाई बहन से प्रार्थना करवाना कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ भी होए ये व्यक्ति से प्रार्थना करवाना बोलेगा तो परमेश्वर पूछेगा तू कब बड़ा होने वाला है। और ये 5 का 12 बनाने का समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। बस छाती में हाथ रखकर मेरे साथ बोलेंगे, समय के हिसाब से मैं गुरु होना चाहिए था, लेकिन आज भी बच्चा बनकर दूध दूध बोल के मैं घूमते फिरते रहता है, और दूध जो नहीं देता है उनके साथ पूछा करता है, उनको गाली देता है, उनके बारे में दोष लगाता है। प्रभु मेरा गलती में मान लेता हूँ, समय के हिसाब से मैं गुरु होना चाहिए, आगे मैं गुरु के लेवल में बर्ताव करूंगा, बच्चे के जैसा नहीं रहूंगा। मेरा प्रभु बोलते हैं, मेरा उद्धार होकर 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, समय के हिसाब से मैं एक उपदेशक हूँ, एक एल्डर हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा, बच्चे के जैसा नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। हालेलुया। ये आप दिल से बोलेगा ना, अभी मैं बोला करके बोलेगा तो जरा वैसा नहीं होगा, लेकिन आप दिल से बोलेगा तो परमेश्वर ऊपर बैठ के ताली बजाएंगे। यीशु मसीह की भाषा में स्वर्ग में आनंद मनाता है। आप ऐसे एक स्टेटमेंट बोलेगा, परिस्थिति के बावजूद आपने एक स्टेटमेंट ऐसा बोलेगा, परमेश्वर ऊपर स्वर्ग में मल कर ताली बजाएंगे, तो थोड़ा नाचना कूदना सब शुरू करें। ये सब आप भावना में विश्वास करना, आज खुशी मनाना उचित है। एक मन फिराने वाला पापी के बारे में स्वर्ग में आनंद मनाता है, परमेश्वर ने बोला। ये दृष्टांत, ये बात आपका दिल में नहीं रहेगा, आप प्रैक्टिस करते नहीं रहेगा, आप जिंदगी का समस्याओं को कैसे सामना करेंगे। आप थोड़ा काम प्रभु का करने वाला है तो आपको पत्थर फेंकने वाला मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिए बात। अपने भाषा में कहावत है, जो आम के पेड़ में पत्थर फेंकने वाला कब फेंकते हैं, जब आम के पेड़ में भरा हुआ आम पड़ा है या आम का सीजन नहीं है, गाली पड़ा, तब कब पत्थर फेंकेंगे, फल लगा रहेगा, जब फल रहेगा। इसका मतलब कोई पत्थर फेंकता है, इसका मतलब क्या है, फल लगा, फल लगा है। मुझे पत्थर फेंकने के लिए इनको क्या कारण है, इसके अंदर मेरा कुछ खूबियत है, मेरा कुछ खासियत है। वो सीधा बोलने के लिए उसको जलन होता है, इसलिए पत्थर फेंक के दिखाता है। मतलब इट इज सर्टिफिकेट, भले सीधा नहीं बोलेंगे, बेकार क्या बात कर रहा है, इज्जत नहीं है बात करने में, भले ऐसा है वैसा है, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा बात करते रहेगा। इसलिए कि उनको बर्दाश्त करने को होता नहीं है, ये मेरे साथ उधार में आया था लेकिन ऐसे ही काम कर रहा है, मालूम है उसको जलन हो रहा है, गुस्सा, इनडायरेक्ट सर्टिफिकेट।
ये बात समझने के लिए प्रभु ने हमें अक्ल दिया है। 1 Corinthians 2:16 पढ़िए। We have the mind of Christ। 2:16। हमें मसीह का मन है। मसीह को कौन समझाएंगे? ऐसा लास्ट वर्स। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हमें मसीह का मन है। छाती में हाथ रखकर बोले ना, मुझे मसीह का मन है। I have the mind of Christ। यीशु मसीह कभी रिएक्ट नहीं किया, प्रोएक्ट किया। यीशु मसीह को आने वाला बातों को पता था, वो सीधा एक्ट किया। मतलब आप लोग रिएक्ट करते हैं। मैं इतना सीनियर पास्टर होने के वास्ते मेरे बारे में इतना बोला तो इसको छोड़ने का नहीं, दैट इज रिएक्शन। मतलब कुछ हो गया, मैं सोचा नहीं था इसलिए रिएक्शन आ रहा। यीशु मसीह कभी रिएक्ट ही नहीं किया। आएगा तो कैसा करना सोच के सेटिंग करके प्रोग्राम करके देखा, वो सीधा आगे बढ़ा। इसको मैं बोला हमारी करना है करके, पास्टर ने मुझे इतना सीनियर बिलीवर को हमारी का भागवा छोड़ देने पास्टर के बाद रिएक्शन प्रोएक्शन है। पास्टर सर शायद सोचा नहीं होगा, क्या होगा नहीं है तो उसके अंदर कोई ना, इन दोनों में से भी तो गलत है तो सही ना, ये दोनों में से सही है तो ले लेने का, गलत है तो छोड़ देने का। गलत है दूसरा कोई मेरा जिंदगी में बिगाड़ने के लिए थोड़ी मैं अवसर दूंगा। मेरा जिंदगी आपको खेलने के लिए जिंदगी नहीं है, मेरा जिंदगी मुझे बनाने के लिए। आप कुछ भी बोले मैं उसका यांश पड़ता करूंगा, उसका पंचनामा करूंगा और देखूंगा क्या लेना है क्या देना है, लेकिन मैं बनाऊंगा मेरा जिंदगी। मुझे मर के नरक में जाना नहीं। मुझे मेरा प्रतिफल प्रकाशित वाक्य में ये लिखे रखा है, तुम्हारा मुकुट कोई लेके जाने के लिए छोड़ो मत। कलीसिया को बात कर रहा हूँ। तुम्हारा मुकुट मतलब उधार पाया हुआ बच्चों को बोलते हैं ना, तुम्हारा मुकुट कोई घसीट कर लेके जाने के लिए। ऐसी बातें आएंगे। मूसा के खिलाफ आए थे, आरोन के खिलाफ आए थे, तो हमारे पास क्यों नहीं आएंगे? इस तरह की बातों में प्रभु का वायदा को पकड़कर हक से दिल खोलकर मुंह खोलकर आप बोलेगा, प्रियो हमारे जिंदगी बनते और बढ़ते रहेंगे। आखिरी पन्ना 2 तिमोथी 3:14 वचन पढ़िए। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। मैं आज कलीसिया के सारे लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सच्चा दिल से जवाब देगा तो अच्छा है। संपूर्ण बाइबल कंटिन्यूअसली इधर उधर से पढ़ के पढ़ने वाला नहीं। संपूर्ण बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, शायद आप उत्पत्ति का 4 अध्याय पढ़ा, फिर भजन संहिता का 4 अध्याय पढ़ा, फिर वापस आके उत्पत्ति का 4 से 8 पढ़ा, चलेगा। इस तरह संपूर्ण बाइबल एक बार कंप्लीट किया। लोग जरा ऊपर हाथ उठाए। बस 10% भी नहीं है। 4 बार पढ़े, 4 बार। ये कितना बेशरम की बात है मालूम है? कितना बेशरम। इधर पौलुस तिमोथी को बोलता बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। ये वचन आप पढ़ेगा तो पौलुस को बोलेंगे, पौलुस झूठ मत बोल, मैं कभी भी पढ़ा नहीं। ऐसा बोलना पड़ेगा ना। पौलुस तिमोथी को बोलता बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। एक झूठ लिखा रहेगा। मैं आज तक एक बार वो पढ़ा नहीं, 5 ही साल हो गया। एक दिन 100 वचन आप पढ़ते रहता था, 310 दिन में संपूर्ण बाइबल एक बार पूरा राउंड हो जाए। मतलब मैं खुद डेटा लिखे रखकर पूरा करते थे। कभी 1-2 दिन का अरियस हो जाता है, तब बैठ के उसको पूरा क्लियर करते थे, ताकि एक साल में एक राउंड जबरदस्त पूरा करना ही। वो ऐसा अप डाउन करते रहेगा, मतलब वो ड्रिप हमारे शरीर में छोड़ते रहेगा, मेरे जिंदगी में कुछ छोड़ते रहेगा। परमेश्वर का वचन जीवित है, जैसा डॉक्टर का दवा जीवित है, परमेश्वर का वचन भी जीवित है। वो अंदर आके आपको कल परसों आने वाला बीमारी को ठीक करेगा। आपका घर के अंदर पति पत्नी को होने वाला बिगड़ा हुआ हालत 4 दिन पहले परमेश्वर ने रोके रखेगा, क्योंकि वो दवा तो उतना ताकत है। 139 वचन मेरे ख्याल में, मेरे मुंह में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तू पहले से जानता नहीं, उसका पहला दूसरा वचन है क्या? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो।
इसका मतलब क्या है? मैं अभी तक बात करने के लिए अंदाज 10 को खड़ा हुआ। परमेश्वर का डायरी में रिकॉर्ड करके रखा है मैं क्या बात करने वाला है। इसका मतलब 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद आपको क्या बीमारी आने वाला है, आपका घर में क्या समस्या आने वाला है, परमेश्वर को पता है। वो पता होने वाला परमेश्वर के साथ आप हर दिन बैठ के थोड़ा चर्चा करने के लिए और परमेश्वर को जो कुछ कहना है इसके अंदर का 100 वचन पढ़ने के लिए आप दिल दिखाएगा तो कौन सा बीमारी आपको क्या करोगे, कौन सा समस्या आपको कैसे गिराएंगे, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। मालूम? और आप पढ़ेंगे नहीं है तो परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा तो पाप आपके साथ रहेगा, पाप आपके साथ रहेगा तो ये बाइबल आपसे दूर रहेगा। मालूम? ये दोनों साथ मिलकर जाता ही नहीं है। मैं तेरा वचन मेरे हृदय में छोड़ा इसलिए कि तेरे भी बाप न करे। परमेश्वर का वचन और शैतान का जुड़ाव है ही नहीं है। इसलिए आप ये मनन करते रहेगा, दिन में 3 टाइम गोली खाने के जैसा डॉक्टर के हिसाब से आप 3 बार ये वचन पढ़ते 100 कोटा पूरा करते रहेगा तो आपका जिंदगी में ऐसा इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, आपकी जिंदगी में ऐसा एक ताकत डेवलप हो जाता है, आने वाला समस्या को रोक लेती है। पिछले दिनों में जोसेफ ने इतना खर्चा करके गाड़ी बनवाया, गाड़ी बना के 10,000 के खर्चे में बनेगा बोलेगा, दूसरा कोई ने बना के दिया 20,000 हो गया, तभी भी गाड़ी ठीक नहीं है। और सब ये वचन के आधार पर पॉइंट ये है कि ये सब होने से पहले परमेश्वर को पता है गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है, तो पूछ सकते हैं ना प्रभु ऐसा क्यों, अबे हम क्या करेंगे। इधर हम लोग सब है ना फाइनल क्लाइमैक्स और सामना करने के लिए रेडी होना है। मैं दोस्तों को बोला बात है क्या हो जाएगा, गाड़ी वाला लेके गाड़ी लेके जाए, घर वाला बोलेगा घर से बाहर निकलेगा, मार तो डालेंगे नहीं, देखिए क्या होता है, देखिए बोले क्या क्या प्रॉब्लम के बारे में कल में बार बार सुना। पास्टर आप सोचने के जैसे प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, भाई प्रॉब्लम बड़ा है मैं जानता हूँ, और मैं पहले से अभी भी छोटा है, मुझे कुछ कर नहीं पाता, लेकिन करने वाला एक के साथ निकला है, तो देखेंगे क्या पास्टर को कोई फिक्र है ही नहीं होता। अब भाई फिक्र है ही नहीं, मैं फिक्र करता हूँ तो मैं पहले बीपी का बीमार हो जाता हूँ। आज बीपी क्या है, शुगर क्या है, नंबर भी मुझे पता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं क्रियाटिन का परसेंटेज कम हो गया, भाई आइटम क्या है मुझे पता नहीं, मैं पता करना भी नहीं चाहता हूँ। वो पता करने को जाएगा तो मुझे लगेगा मेरा क्रियाटिन कितना चेक करेंगे। एक बार मुझसे मतलब पूछा था, एक फ्री चेकअप मिलता है 600 रुपया दिया तो एल्डरली लोगों के लिए, ऐसा बोला। मुझे एक्चुअली मेडिसिन अच्छा जानकारी रखने वाला इंसान है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला बस अभी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चेक करने के लिए बोलता सीधा बता दिया, यही बराबर है ना। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग का 600 का 900 का कुछ कम करके देने वाला प्रोजेक्ट में जाके करेगा तो वो लोग इतना चेक करने के बाद कुछ तो बोलना पड़ेगा ना उनको, आपका सब कुछ ठीक है, हम पैसा वापस देता करके कोई बोलेगा आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन एक पॉइंट में इधर 0.2% ज्यादा है सवाल, कुछ ना कुछ बोलेगा वो लोग, क्योंकि उनका मेडिसिनल डिपार्टमेंट ही खत्म हो गया ना। इसलिए जब प्रॉब्लम आएगा तभी देखेंगे, आना शुरू करेगा तो सीधा हमारे पास ही दवा है, उन्होंने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया है, बीमारियों को उठा लिया है, जरा अन्नीसी नस रहा। आजकल गर्मी के वास्ते मुझे रात को नींद आना मुश्किल हो जाता है, और बीच में कुछ न कुछ कारणवश नींद से उड़ गया तो नींद आता ही नहीं, और उठ गया उठ के भाई के इधर उधर घूमते फिरते रहता है, नींद आता ही नहीं, आंख बंद होता ही नहीं। तब मैं जनरली एक प्रिंसिपल रखा, प्रभु सोने को होता ही नहीं तो लोग प्रार्थना करेंगे, कम से कम आपके साथ तो आज करेंगे, नींद तो आता ही नहीं, इतना कर रात को 2 बजे 3 बजे की बात हो। इस तरह टाइम खर्च करते रहेगा, पता नहीं कब नींद आ जाएगा, तो नींद आएगा तो फटक सोएगा, नींद का ही प्रॉब्लम था। इस तरह हम लोग प्रैक्टिकल माइंडेड रहेगा, पूरी वक्त जिंदगी का समस्याओं को सामना करना हमारा काम नहीं है, वो काम उनका है। टेंशन लेना विश्वासी का काम नहीं है, विश्वासी टेंशन लेने वाला है तो वो टेंशन किधर भी वो डाउनलोड करेगा, सामने मिलने वाले को ऊपर ही डाउनलोड करेगा, क्योंकि दूसरा कौन सुनने वाला है, परमेश्वर को सुनने वाला है। परमेश्वर एडवांस जवाब लिखे रखा है, बदले कुछ मौका देते रहेगा। आज पास्टर पहली बार आराधना के बाद मुझे प्रेस रोड नहीं बोला, कुछ तो गड़बड़ है,
शायद मैंने पिछले दिन ये फलाना व्यक्ति को पास्टर के बारे में कुछ बोला था, वो घूम फिर के उनके पास पहुंचा, हालेलुया। कौन किससे बात किया मुझे पता नहीं, हालेलुया। लेकिन वो दिन हाथ दिखाने के लिए हुआ ही नहीं। बोले इस तरह की बातों को छटा बढ़ा के बोले के लिए, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, यदि भी हम शरीर में चलते फिर तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर का द्वारा सामर्थ्य, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ता है, वो ये छटांगड़ी बात। परमेश्वर का पहचान के विरोध में, परमेश्वर के पहचान के विरोध में कल्पना उठाना है तो भाई भाई बहन बहन से हो सकता है, और दोनों को मिला नहीं है तो सीधा पार्षदों को करना है, उनको बोला ही इधर लो। इतना समस्या कलीसिया में होता है, इधर इधर झगड़ा होता है, उधर उधर समस्या होता है, एक कलीसिया तो ठीक नहीं होगा बाबा। हाँ बस कलीसिया ही ठीक नहीं। क्या आइडिया डालता वो तो परमेश्वर का पहचान के विरोध में कल्पना। मेरा खुद का बहन मुझे बोला था, भाई तुझे पता नहीं मेरा समस्या कितना बड़ा है। मैं बोला मुझे तेरा समस्या पता ही नहीं, पता करना भी नहीं, तो उसके लिए बैठा ही नहीं। लेकिन तेरा समस्या को हटाने वाला एक को मैं पहचानता हूँ, मैं मेरा समस्या लेकर उनके पास जाता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ बोल सकता। तू हमेशा बोलते रहता है ना, दिखने वाला कोई बकरा मिलना चाहिए, इसको एक तो दोष लगाने का, मैं तो हाथ रखो। उल्लासनगर के एक बहन ने मुझे बोला था, पास्टर जी ये लड़का को पर आपका हाथ सारा घुमाओ। एडी सामोल से बोला, पास्टर जी सारा कड़क प्रार्थना करा, बहुत उम्मीद रख के आ रहा है। उक्रेन में 20,000 से अधिक लोग मर चुके हैं। इतनी लोग रोड पे अनाथ बन के पड़ा है। हमारी इधर आए नहीं ना, हमको आज रहने का कर तो है, बिजली कटी होने वाला क्या मसीबी का मिनिस्टर ने बोला है, गर्मी है लेकिन घर तो निकला। कितनी मकान को हम जैसे रहने वाला गोदरी पाली मकान को तोड़ फोड़ करके रखा है, और रशिया और भी कब्जा करूंगी करके बोलकर ललकारता है। दुनिया मदद की प्रॉमिस करते रहता है, लेकिन हकीकत में ज़्यादा कुछ मिलता ही नहीं। दुकान गया, मकान गया, नौकरी गया, घर का लड़का 18 उम्र से 60 उम्र तक का लोग उधर उक्रेन में रहना, जीना है मरना, बीवी और बच्चे दूसरे देश में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जा रहा है। क्या जिंदगी है उनका। ये जिंदगी हमारे मुंह पे आके मारेगा तभी हम रोएंगे, हमको उनके बारे में कुछ फिक्र नहीं रहेंगे। आने के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में होने दे। चाइना को लगा ये अभी थोड़ा कमजोर होगा, इंडिया को थोड़ा हमला करके देखेंगे करके सोचेगा तो पाकिस्तान और तिब्बत मिलकर सहारा भी देंगे। होना कोई बड़ी बात है ही नहीं। तब हम लोग प्रार्थना का समस्त भेजते रहेंगे। अभी वो लोग भेजता है, हम लोग को टाइम है ही नहीं, हमको प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल टाइम है। 30 लोग स्पिरिट फील्ड पार्टनरशिप में नंबर दिया। प्रभु की कृपा से मैं अकेला बैठने को वो दिन आज तक आएगा। मैं अकेला आएगा तो फोटा ऐसा होता है ना, 2 या 3 जन करके लिखता, उसमें कम से कम 2 आया। ये प्रभु की मेहरबानी है। 30 जन खुद का मर्जी से बोला मैं प्रार्थना में सुबह आऊंगा, नाम लिख के रखा है। सुबह कितना भी दर्द भरा नींद हो, मैं मिस कॉल लेके जगाता भी, फिर भी ऐसे हालत आ गया। आपको क्या लगता है आपसे होता नहीं बातें, आपके जिंदगी में आने वाला समस्याओं की बातें प्रभु को जानता है, वो बातों को बताने के लिए, आपका वो दिन अच्छा चलने के लिए। आप मेरे लिए प्रार्थना मत करो, मैं काफी मेरे लिए प्रार्थना करता हूँ और मेरे लिए प्रार्थना करने वाला और भी लोग, लेकिन आपका खुद का जिंदगी अच्छा चलने के लिए 1 घंटा प्रभु के साथ बैठो ना। प्रभु का वेडिंग में लिख के लिखाता हर दिन 1 घंटा मेरे साथ। परीक्षा में ना गिरने के लिए प्रभु ये नहीं बोला मेरे लिए प्रार्थना करो करके, नहीं बोला। हो परीक्षा में ना गिरने के लिए 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए नहीं होता, ऐसा बोला। प्रभु का प्यारा प्यारा 3 चलिए सो रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाले का लिस्ट हमको बाइबल से मिलेगा तो हमारा मॉडल बनेगा। उल्टा ये मेरे जिंदगी में नहीं होना। दाऊद का व्यभिचार की कहानी बाइबल में इसीलिए लिखा रखा कि हम व्यभिचार ना करें। पत्रोस को हे शैतान बुलाया, इसलिए कि हमको शैतान ना बुलाए। इस तरह जिंदगी चलाना उसके लिए दिया। सुबह सुबह का वक्त परमेश्वर के साथ बैठ कर थोड़ा बातचीत करेगा तो वो दिन परमेश्वर आपके साथ ही रहेंगे। ऐसी मुसीबत आने के लिए नहीं छोड़ेंगे।
ये लड़का ये लड़की मेरे से बात किया ना सुबह, इसलिए ये आज का ठेकेदार इसका सेटिंग कर देगा करके बोल के एंजल को ऑर्डर देना तो ऑर्डर दे देंगे और सब कुछ हो जाएंगे। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकते हैं। वर्ड से बोलिए आप मेरे पीछे, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकते हैं। मैं इंजीनियरिंग में बुद्धिमान हूँ, जो सब गाड़ी चलाने में बुद्धिमान हूँ, सिक्योरिटी मिनिस्टर का बनने के लिए राजू बुद्धिमान हूँ, इसको इंटीरियर हाउस डेकोरेशन करने के लिए बुद्धिमान है। आप में से काफी बुद्धिमान लोग बुद्धिमती बैठे हुए, लेकिन इधर कौन सी बुद्धिमान की बात कर रहा है? उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान। आनंद जीवन पाना है, आनंद राज्य में राज्य करने के लिए जाना है, उसके लिए बुद्धिमान बना देते। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हम खड़ा हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करो, एक मिनट सोचो। मुझे बदलना है, मेरे जिंदगी में मुझे एक रिवाइवल लाना है, ताकि मेरे द्वारा देश में रिवाइवल आ जाए। जागृति लाने वाला मैं हूं, मेरे द्वारा मेरे घर में आ जाएंगे, मेरे बस्ती में आ जाएंगे, मेरे देश में आ जाएंगे। ये आप निश्चय करेगा। एक दानियल, एक मर्देका, एक जोसेफ, एक रूत आप बन सकता है, आपका निश्चय के ऊपर। आइए हम प्रभु के संगति में एक मिनट प्रार्थना करेंगे, अपने शक्ति में आत्मा का प्रभु को बताएंगे। आज का वचन के आधार पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका वचन के द्वारा आपने मुझे नया जन्म दिया है। ये नया जीवन में कदम कदम रखकर मैं आगे आगे बढ़ूंगा। शैतान मेरे सामने वचन के आधार पर हरा हुआ है। मेरा बाइबल कहते हैं परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान की कामों को नष्ट करे मेरे जिंदगी में, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे नौकरी में, मेरे काम धंधे में, मेरे परिवार में। शैतान के काम प्रभु यीशु ने नष्ट कर दिया है। इसलिए मैं आगे आगे बढ़ूंगा, बच्चे के जैसा नहीं, बुजुर्ग के जैसा आगे आगे बढ़ूंगा, आगे आगे बढ़ूंगा। मेरा